हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द न्यू जनरेशन क्लासेस पे। और जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा कि आपकी 12th क्लास की डेट शीट आ चुकी है। 12th 10th बोर्ड एग्ज़ाम की CBSE की डेट शीट आ चुकी है और आपका मैथ्स का जो एग्ज़ाम है वो 1 जून का है। तो हमने उसी बिहाफ पे सोचा है कि हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे टॉपिक वाइज वीडियोज़ लेके आएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमने जो चुना है वो कॉन्टिन्यूटी है। इस पर 3 से 2 नंबर या 3 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम आपको कॉन्टिन्यूटी, देन उसके बाद अगला टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसी सीक्वेंस में हम लगभग आपके सारे टॉपिक्स जो 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो उससे क्या होगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा और आपके दोस्तों के लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगा। तो आज हम शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ अगर कॉन्टिन्यूस है, कोई भी चीज़ अगर कॉन्टिन्यूस है तो वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो जैसे कॉन्टिन्यूटी, तो हम किसकी बात करते हैं, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग अवर पेन। अगर हम अपना पेन बिना उठाए किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। जैसे मैं आपके सामने एक ड्रॉ करता हूं ग्राफ। ये ग्राफ हमने बनाया y = x² का। देखिए मैंने कहीं भी पेन नहीं उठाया इस ग्राफ को बनाने के लिए, एक बार शुरू करा और बना दिया। या y = sin x, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके का होगा। तो ये कैसे फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मुझे इसका ग्राफ बनाने के लिए पेन को नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन कैसी है, ये डेफिनेशन मैथमेटिकल तो नहीं है, लेकिन हाँ हम इससे बता सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए बन रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन कहती है कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। तो एक फॉर्मूला हमारे आगे लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) = fa। fa का मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। और लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब क्या है कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, और इक्वल के साथ इसमें एक आप वर्ड जोड़ लीजिए, फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट हैं और इक्वल हैं तो हमारा ग्राफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। इसको आप थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) = लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) = fa एंड = फाइनाइट। अगर ऐसा है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। और सबसे अच्छी बात है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में जो हमें बात करनी है वो हमें बात करनी होती है हमेशा उसके डोमेन में। किसी भी फंक्शन के डोमेन के अंदर ही उसकी कॉन्टिन्यूटी की बात होगी। और दूसरी चीज़, मैं आपको ये बोर्ड एग्जाम के पर्पस से पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसको बहुत कंसाइज, बहुत छोटा करके चल रहा हूँ। जितना हमें ज़रूरत है उतना हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए होती हैं, वो हम अगर दूसरी वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो उसमें हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अभी ये आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से है। तो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) = लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) = fa = फाइनाइट, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इसका आप दूसरा नाम भी जानते हैं, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको हम कहते हैं फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एक होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये कैसे डिसकंटिन्यूटी है, अगर कभी आपकी लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) = लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) = फाइनाइट, ये आ जाए। लेकिन अगर fa नॉट डिफाइंड हो जाए, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन उस पॉइंट पर अगर नॉट डिफाइंड हो जाए, तो आप ऐसे फंक्शन को कह सकते हो कि उसके अंदर जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल काइंड की है।
आप उसे दूर कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू किसके इक्वल रख दोगे, इस LHL और RHL के इक्वल रख दोगे, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो इसलिए इसका नाम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉन्टिन्यूटी बेस्ड है, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये बिल्कुल पक्का है। आप ये मत सोचिए कि इससे अलग कुछ आएगा, लगभग ऐसा ही सेम क्वेश्चन आता है। क्या दे रखा है, fx फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k so that the function defined below is continuous at x equal to 0। अगर x equal to पे 0 है तो यानी कि हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। देखिए x इज नॉट इक्वल टू 0 पे दिया है, यानी कि आप नेगेटिव, यानी कि 0 नेगेटिव LHL और RHL दोनों इसी के लिए चेक कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इस फंक्शन की लिमिट निकाल दीजिए x टेंड्स टू 0 पे। ठीक है, और हमें फंक्शन की वैल्यू एट f0 हमें दे रखा है k। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर। ठीक है, इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस, जब भी आपको cos के आसपास 1 दिखता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल एक मान के चलिए कि cos के पास जब भी आपको 1 दिखेगा, आप cos का फॉर्मूला खोल दीजिए cos 2x वाला, जिससे आप 1 को खत्म कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर इक्वल टू k के हैं, 1 से 1 कैंसिल, तो हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 8x स्क्वायर, 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो गया साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। देखिए 4x स्क्वायर है, उसे 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इक्वल टू k है। तो अगर x टेंड्स टू 0 है तो 2x भी टेंड्स टू 0 होगा, तो यानी कि हमारी जो स्टैंडर्ड लिमिट होती है कौन सी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, उसका यूज करके हम इसको 1 लिखते हैं, तो k इक्वल टू 1। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, लगभग 99% मान के चलिए, बिल्कुल। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन हमने रखा हुआ है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, और आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए, और जितने ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे बेफिक्र रहिए, एकदम टॉपिक वाइज हम चलते जाएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए हम लेके आने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर हम करेंगे सारे के सारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।